नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह रजिस्टर्ड की संस्थापिका हूँ और यह कार्यक्रम मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए हर मंगलवार शाम 7 बजे, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और ये एक कहानी और दो कविताएं मेरी नहीं होती, प्रबुद्ध साहित्यकारों की होती हैं, मित्रों की होती हैं और जो नवोदित रचनाकार हैं उनकी होती हैं, मेरी नहीं होती। किसी दिन लाऊंगी मैं अपनी भी, लेकिन यह कार्यक्रम आप सबके लिए है, आप सबके लिए ही मैं इसका कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आता होगा। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह पिछले 3 वर्षों से अनवरत साहित्य की सेवा में लगा हुआ है। हमारे अनेक कार्यक्रम होते हैं। हर सप्ताह हम 3 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पहला एक कहानी दो कविताएं, दूसरा काव्य गोष्ठी और तीसरा है त्रिवेणी। हर मंगलवार को हम कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं लेकर आते हैं। हर बुधवार को काव्य गोष्ठी का आयोजन होता है और हर गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। तीनों ही कार्यक्रम सभी हमारे प्रबुद्ध जन को, श्रोताओं को बहुत पसंद आता है और हमारी सबसे प्रिय दीदी, मैं देख रही हूँ विनीता शर्मा दीदी जुड़ गई हैं हैदराबाद से। हमेशा हमारे कार्यक्रमों की सराहना करती हैं, उनको सुनने आती हैं और हमें अपने सुझाव भी देती हैं, समय समय पर आशीर्वाद देती हैं। बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, प्रणाम करती हूँ आपको। और हमारे साथ एक और हमारी साहित्यकार दीदी जुड़ गई हैं, कमलेश गुप्ता जी। विनीता दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी हम उम्र हैं और ये भी कविताएं लिखती हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं और अभी अभी हमसे जुड़ी हैं और इनसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर लिखती हैं और विविध इनके विषय होते हैं। बहुत स्वागत है आपका कमलेश दीदी। तो चलिए, आज मैं जिस रचनाकार की रचनाएं लेकर आई हूँ वे रचनाकार कम चित्रकार, उनको कहना अधिक उत्तम होगा। जी हाँ, वे चित्रकार हैं और सुप्रसिद्ध देश के वरिष्ठ चित्रकार हैं। आप सभी उनकी चित्रकला का आनंद लेते रहते हैं फेसबुक पर और हम सभी उनके चित्रों को कभी ना कभी किसी ना किसी आयोजन के लिए प्रयोग भी करते हैं। जी हाँ, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। आप सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, शिक्षा प्राप्त की है और व्यवसाय है आपका महाप्रबंधक हैं आप, हिम ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। हाल में वो चमोली उत्तराखंड में पोस्टेड हैं। तो उनकी एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ। वैसे वे कहते हैं कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कवि भी नहीं हूँ और मैं लिखता नहीं था पहले और चित्रकार हूँ और इंजीनियर हूँ, लेकिन साहित्यकारों के साथ रहकर उनसे शायद प्रेरणा लेकर वे भी थोड़ा थोड़ा लिखने लगे हैं। तो उनका मैं जल्दी से एक छोटा सा परिचय देती हूँ। बचपन से चित्रकला में आपको रुचि रही है। जिला तथा मंडलीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कला प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनी में भाग लिया आपने और सम्मान प्राप्त किया। बहुत से सम्मान इनको मिलते हैं, जैसे मणिकर्णिका आर्ट गैलरी, ग्राफिको आर्ट गैलरी, काव्य कॉर्नर फाउंडेशन संस्था के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन संस्था एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
साथ ही बज़्म अंदाज बयां अखिल भारतीय साहित्यिक पटल का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। और आगे बढ़ती हूँ तो मेरी शायरी, मेरे गीत, मेरी धड़कन, अपनों के बीच पटल के कोर पैनल सदस्य हैं। जज्बातों के भवसागर पटल अंतस फाउंडेशन पर आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी द्वारा उनका साक्षात्कार किया गया। कई मशहूर पटलों पर काव्य गोष्ठी में आपने भाग लिया है। तो इसका मतलब अगर आप काव्य गोष्ठी में भाग ले रहे हैं तो सर आप कवि हैं। और इनकी कुछ काव्य संग्रहों में, साझा संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हमारे भी एक दो साझा संग्रह में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और सम्मान तो इनको अनेक प्राप्त हुए हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ सरिता जोशी जी जुड़ गई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो वे लिखते हैं, सतत चित्रकला और साहित्यिक सेवा को अग्रसर हैं। और चलिए मैं जल्दी से उनकी एक कविता सुनाती हूँ। मेरी शक्ति माँ दुर्गा। सिंहासन पर आसीन दिव्य रूप, तेजस्विनी करुणामयी, दुष्ट संहारक स्वरूप। नव शक्तियों की ज्योति बस तुम ही से फैली है। संसार की हर पीड़ा चरणों में तुम्हारे ढली है। माँ, तुम्हारी आंखों में है अग्नि और अमृत। जो शरण आए पाता है जीवन का सत्य। तुम्हारे बिना यह जग सूना सा लगता है। हर हृदय तुम्हारे नाम से ही सजता है। जब अंधकार छाए पथ न दिखाई देता माँ, तुम दीप बनकर मन को उजियारा देती हो। जब दुखों के बादल घेर ले जीवन को, तुम ही कृपा कर बाधाए फिर हर लेती हो। माँ, तुम करुणा हो, तुम ही हो संबल भी। तुमसे ही जीवन का है हर अंश सफल भी। तेरे चरणों में है शक्ति और शांति का मेल। जय माँ दुर्गा, तेरे बिना सब है अधूरा खेल। तेरे बिना सब है अधूरा खेल। तो ये एक छोटी सी माँ दुर्गे को समर्पित रचना, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और मैं कह सकती हूँ कि सर आप कवि भी हैं, चित्रकार तो हैं ही, साथ में आप एक प्रबुद्ध कवि भी हैं। जो मन के भावों को कलम से शब्दों का रूप दे दे तो वो कवि ही है। चलिए मैं स्वागत कर लेती हूँ आप सभी का। हमारे साथ दयानंद पांडा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ। राधे कृष्णा। हमारे साथ आदरणीय सुनील प्रहरी जी जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उनकी एक कहानी। कहानी ये क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है तो मैं इसे कहानी और संस्मरण दोनों के बीच पाती हूँ। तो सच्ची घटना पर उनकी ये जो उनका संस्मरण है, कहानी जिसका रूप, कहानी का रूप दिया है उन्होंने, तो कहते हैं ये सच में उनके साथ घटित हुआ था और वे इस बात पर बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इस कहानी का नाम दिया विश्वास। बात उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और घर में 6 भाइयों में सबसे छोटा था। मेरी भाभी सदर अस्पताल देवरिया में भर्ती थी और उनके साथ अस्पताल में मैं और मेरे भाई थे। भाभी गर्भवती थी। उस दिन डॉक्टर ने बच्चे के जन्म होने का अनुमान लगाया था। रात्रि में 12 बजे भाभी ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। मैं और भैया बहुत खुश हुए। भैया मुझे बोले कि तुम घर जाकर सबको बता दो। उस समय मोबाइल की सुविधा नहीं थी। मैं भी रात्रि के अंधेरे की परवाह ना करते हुए तुरंत अस्पताल से घर की ओर निकल गया। मेरा घर अस्पताल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। अस्पताल से तो मैं बिना सोचे समझे पैदल घर की ओर चल दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर अस्पताल का पोस्टमार्टम घर रोड के किनारे ही था, सड़क के किनारे ही था। वहां मैं ज्यों ही
पहुंचा, देखा सड़क पर कम से कम 10-12 कुत्ते खड़े थे। शायद जो पोस्टमार्टम के बाद शरीर के अंश वहां फेंके जाते थे, उसके चक्कर में खड़े थे। मुझे देखकर वे मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरी तो जान ही निकल रही थी कि अगर मैं भागता हूं तो ये सब मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मेरे और उनके बीच की दूरी लगभग 15 मीटर बची थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी दुर्गा माँ की तस्वीर हमेशा मेरे साथ रहती थी। यानी मैं माँ दुर्गे की एक छोटी सी तस्वीर हमेशा अपनी कमीज के ऊपर वाली जेब में रखता था। बस फिर क्या था, मैंने अपनी माँ की तस्वीर पर अपने दोनों हाथ रखे और आंखें बंद करके जय माँ दुर्गे बोलते हुए आगे कदम बढ़ाया। जो कुत्ते अभी भौंक रहे थे, उनकी आवाज मुझे अचानक सुनाई देनी बंद हो गई। मैंने आंखें खोली और मेरे सामने जो नजारा दिखा, उस पर आज तक मुझे विश्वास नहीं होता है। पूरी सड़क पर एक भी कुत्ता नहीं था और मैं सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। उस समय मुझे बहुत डर लगा, लेकिन माँ दुर्गे की असीम शक्ति से जो मेरे साथ थी और यह अपनी माँ पर मेरे विश्वास का नतीजा भी था। आज भी माँ दुर्गे हमेशा मेरे साथ रहती हैं और कभी भी मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आने देती हैं। माँ दुर्गे को प्रणाम करता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तो एक छोटी सी कहानी जो संस्मरण के रूप में है और बहुत ही अगर विश्वास करो तो कहते हैं ईश्वर है और विश्वास करो तो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है इस दुनिया में वो विश्वास के आधार पर ही है। तो ये थी उनकी एक कहानी विश्वास, जो एक संस्मरण है और उनके बचपन की सच्ची घटना पर आधारित है। तो हम देख रहे हैं कि मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वे हमें अपनी चित्रकारी से हमेशा हमारी सहायता करते हैं और हम उनके चित्रों का अपनी पुस्तकों में, अपने कार्यक्रमों में, आयोजनों में उनका प्रयोग करते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। अब्बास हैदर जी आदरणीय, आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ कि कहानी की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, जो छोटी हो या बड़ी हो कहानी, अगर उसमें कोई संदेश है तो वह कहानी प्रभावशाली होती है। और इसमें जो संदेश है कि विश्वास, यदि हम अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो वे कहीं ना कहीं हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको इतने सुंदर लेखन के लिए। और अब हम चलते हैं उनकी दूसरी कविता की ओर, जिसका नाम है प्रतीक्षा, इंतजार। तो सुनिएगा और देखिएगा कि अब वो चित्रकार से कवि बन गए हैं और बन रहे हैं और बहुत ही उम्दा लिखने लगे हैं। नदी की धार से बातें करती, नदी की धार से बातें करती, खामोशी ओढ़े खड़ी रही, साड़ी के आंचल में लिपटी वो स्मृतियों से लड़ती रही। पीठ पर सूरज की रेखाएं, मन में सांझ की छाया थी, जहां था मिलन का वादा कभी, अब बस तन्हाई की काया थी। फिर से दोहराऊंगी, सुनिएगा, कितनी प्यारी कविता है ये। नदी की धार से बातें करती, खामोशी ओढ़े खड़ी रही, साड़ी के आंचल में लिपटी वो स्मृतियों से लड़ती रही। पीठ पर सूरज की रेखाएं, मन में सांझ की छाया थी, जहां था मिलन का वादा कभी, अब बस
तन्हाई की काया थी। उस वृक्ष पर जो जोड़ा बैठा, उस वृक्ष पर जो जोड़ा बैठा, उसने भी कुछ कह डाला था। साथ जीने का वचन था जो, क्या वो झूठ था या सपना था? नजरों से परे जो दुनिया थी, वो मन के भीतर टूटी थी। हर लहर तुझ तक जाती थी और लौट के खाली छूटी थी। हर लहर तुझ तक जाती थी और लौट के खाली छूटी थी। बिना साथ की है वह नारी, बिना साथ की है वह नारी, जिसने विरह को बस जिया है। मिलन भले ना हो पाया, मिलन भले ना हो पाया, पर प्रेम को अमर कर दिया है, पर प्रेम को अमर कर दिया है। तो यह थी एक छोटी कविता, बहुत ही सुंदर और मन को छूने वाली कविता, और जिसका नाम था प्रतीक्षा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी और 2 कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी, आपके मन को भाई होंगी, और मैंने अपनी प्रस्तुति से इन रचनाओं के साथ न्याय किया होगा। तो इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है, क्योंकि बहुत छोटी सी कहानी थी और छोटी छोटी ही कविताएं थी। फिर मिलूंगी मैं अगले मंगलवार को, लेकर आऊंगी किसी अपने ही सदस्य की एक कहानी, 2 कविताएं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, और आप ऐसे ही इस कार्यक्रम से जुड़ते रहिएगा। हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और इसी के साथ मैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरह से आप लिखते रहें और चित्रकारी भी करते रहें, और साथ ही सभी जो भी प्रबुद्ध जन जुड़े इस कार्यक्रम से या बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। कृपया आप जुड़ा करें। कहानी सुनाना तभी अच्छा लगता है जब आप लोग सुनने आते हैं। तो जी, ये कविता वे लिख रहे हैं मृत्युंजय जी कि ये कविता मेरी बनाई तस्वीर पर आधारित है। आप सभी का स्नेह और प्रोत्साहन मिलता रहता है। जी बिल्कुल, आप बहुत सुंदर आपकी चित्रकारी होती है, और आपकी कविता और कहानी भी बहुत सुंदर थी। वेदा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, और फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को 7 बजे एक कहानी 2 कविताएं कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।